हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की साइंस की बुक। यह है ब्लैकबेरी की बुक। मैं आपको बुक का फ्रंट पेज दिखा देता हूँ जिससे आप अपने बुक के साथ इसको मैच कर सकें और आपको पता चले कि हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब चलते हैं बुक का कंटेंट लिस्ट में। तो ये रहा इस बुक का कंटेंट लिस्ट। हम इस बुक के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, वाइल्ड एनिमल। ठीक है, चलिए चैप्टर में चलते हैं। तो ये है वाइल्ड एनिमल चैप्टर नंबर 5, तो हम पढ़ना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देर आर सो मैनी एनिमल्स दैट आर डेंजरस फॉर अस, यानी कि बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, यानी कि खतरनाक है। दे आर वाइल्ड एनिमल, वो कौन से जानवर है? वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर। एंड लिव इन जंगल एंड फॉरेस्ट, तो जंगली जानवर कहाँ पर रहते हैं? जंगल और फॉरेस्ट में, दोनों का मतलब जंगल ही होता है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल के बारे में, यानी कि जंगली जानवर के बारे में। देयर होम्स एंड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि उसके घर क्या है और उसके ईटिंग हैबिट क्या है, यानी कि वो खाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सम एनिमल्स लिव इन जंगल, यानी कि कुछ जानवर जंगल में रहते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि कुछ जानवर घरों में रहते हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स थे। ये वाइल्ड एनिमल है जो कि वाइल्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं, यानी कि जंगली जानवर। द एनिमल दैट आर फाउंड इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, यानी कि कुछ जानवर जो जंगल में रहते हैं उसे हम लोग जंगली जानवर कहते हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल। द वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस फॉर मैनकाइंड, जो जंगली जानवर होते हैं वो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फ्लैश ईटर्स, क्यों खतरनाक है? क्योंकि अधिकतर जो जानवर है वो फ्लैश ईटर है। फ्लैश ईटर का मतलब मांस खाने वाले जानवर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एलिफेंट, लायन, टाइगर, बियर, जिराफ, ओल, जेब्रा, डियर एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पर जो कुछ जानवरों के नाम दिए गए ये सारे वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, तो इसमें से कुछ जानवर जो फ्लैश ईटर यानी कि मांस खाते हैं और कुछ जानवर ग्रास ईटर जो घास खाते हैं। ठीक, तो हम एक्टिविटी में देखते हैं क्या है। एक्टिविटी में है लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए। देर आर सम वाइल्ड एनिमल्स प्लेइंग टुगेदर इन अ जंगल, यानी कि कुछ यहाँ पर जंगली जानवर है जो एक साथ खेल रहे हैं। नेम द एनिमल इन द गिवन बॉक्स, उन जानवरों के नाम इन बॉक्स में लिखने हैं। तो ये काम जो है एक्टिविटी आपको खुद से करने हैं। ये कौन से जानवर है? ये एलिफेंट है कि टाइगर है कि शेर है, जो भी है इसके नाम इंग्लिश में आपको देखने हैं और इस बॉक्स में उसके सामने लिख देने हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है। यहाँ पर कुछ जानवर की फोटो और उनके नाम है साथ में। ये एलिफेंट यानी कि हाथी, लायन यानी कि शेर, डियर यानी कि भालू। ठीक है, फॉर सेंचुरीज एलिफेंट हैव बीन यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी सदियों से जो एलिफेंट है, जो हाथी है, उन्हें बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर बोझ चढ़ाकर अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है सदियों से। ओवल यानी उल्लू, जेबरा, डियर यानी कि हिरन, होम ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों के घर। तो हम लोग समझते हैं जंगली जानवर घर। लाइक अस यानी हमारे तरह ही उनके भी घर होते हैं। एनिमल ऑल्सो लिव इन होम, यानी हम जैसे घर में रहते हैं उसी तरह से जानवर भी अपने घर में रहते हैं। ठीक है, दे लिव ऑन लैंड, ट्रीज एंड इन वाटर, तो जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं? या तो जमीन के ऊपर रहते हैं, या पेड़ के ऊपर रहते हैं, या पानी के अंदर है। ये तीन ही जगह जहाँ पर जानवर रहते हैं, यानी एलिमेंट्स रहते हैं। टाइगर लीव्स ऑन लैंड, तो टाइगर कहाँ पर रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं, यानी भूमि के ऊपर, धरती में जो मिट्टी वाला एरिया होता है उसके ऊपर रहता है। बर्ड्स लीव इन नेस्ट ऑन ट्रीज, तो पक्षियाँ कहाँ पर रहती है? घोंसले में रहती है। कहाँ घोंसला? पेड़ के ऊपर घोंसला बना के। मंकी लीव्स ऑन ट्रीज, तो मंकी कहाँ पर रहती है? ट्रीज के ऊपर रहती है, यानी पेड़ों के ऊपर। फिश लिव इन वाटर, मछली कहाँ रहती है? जल पर रहती है। अ क्रोकोडाइल लीव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो क्रोकोडाइल है वो जमीन के ऊपर और पानी के अंदर दोनों जगह में रह सकता है। सम एनिमल्स नीड होम टू लिव इन, कुछ जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। वाइल सम डू नॉट, और कुछ जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कोई जानवर, जो कुछ जानवर होते हैं उनको रहने के लिए घर चाहिए और बहुत सारे जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अ लायन लिव्स इन अ डैन, लायन जहाँ पर रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? डैन कहते हैं। अ रैबिट लिव्स इन अ बोरो, रैबिट जिस जगह में रहता है उसे बोरो कहते हैं, यानी कि बिल कहते हैं। अ स्नेक लिव्स इन अ होल, स्नेक कहाँ पर रहता है? होल में, यानी छेद में रहता है। तो हम लोग पढ़े कि कुछ जानवर
कुछ जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पढ़ लेते हैं, एनिमल लाइक जिराफ, डियर एंड जेब्रा रोम इन अ जंगल। ये लोग जंगल में क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। दे डोंट नीड होम्स टू लिव इन। इन्हें रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे जंगल में भटकते रहते हैं। जिराफ, डियर, जेब्रा। अब पढ़ते हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। तो जानवरों को खाते कैसे वो समझते हैं। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर कॉर्निवरस। अधिकतर वाइल्ड एनिमल क्या होता है? कॉर्निवरस होता है। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर। कॉर्निवरस का क्या मतलब होता है? इट मीन दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कॉर्निवरस का क्या मतलब होता है? ये दूसरे जानवरों का क्या करते हैं? मांस खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों को मार के उसका मांस खा लेता है। फ्लैश का मतलब मांस होता है। कॉर्निवरस आर दोज, कॉर्निवरस वो होते हैं हु किल एंड ईट द फ्लैश। कॉर्निवरस कौन से जानवर होते हैं? वो ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार देते हैं और उसके मांस को खा लेते हैं। ठीक है, हु किल एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ये दूसरे जानवरों को मार कर उनकी बॉडी को खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, स्नेक, ईगल एक्सेट्रा। लायन का मतलब शेर होता है, स्नेक का मतलब सांप होता है, और ईगल का मतलब गिद्ध होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, लायन ईटिंग फ्लैश। आपको फोटो में दिखाया जा रहा है लायन किस तरह से फ्लैश खा रहा है, मांस। स्नेक सॉइलिंग इट्स प्रे। जो सांप है ना, वो अपने शिकार को शिकार करके खा रहा है, यानी कि मार रहा है। ईगल ईटिंग इट्स प्रे। ईगल अपने शिकार को खा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स है जो कॉर्निवर्स नहीं है, जो कि मांस नहीं खाते। एनिमल दैट ईट ग्रास। वैसे जानवर जो घास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, यानी कि पत्ते खाते हैं, एंड फ्रूट्स खाते हैं। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो मांस नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? ग्रास यानी घास खाते हैं, लीव्स यानी पत्ते खाते हैं, एंड फ्रूट्स फल खाते हैं। आर कॉल्ड हर्बीवरस। तो हर्बीवरस का क्या मतलब होता है? ऐसे जानवर जो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, उसे हर्बीवरस कहते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, दे आर प्लांट ईटिंग। ये लोग प्लांट खाते हैं। ठीक, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, उदाहरण के लिए रैबिट, जिराफ, एलिफेंट, डियर एक्सेट्रा। ये जो जानवर है ये क्या करते हैं? घास खाते हैं, इसलिए इसको हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, हम आगे दिखाते हैं ये इस जानवर के फोटो को। आप देख सकते हैं ये रैबिट है यानी खरगोश, जिराफ, डियर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज में। तो अब हम लोग अगले पेज पर आ चुके हैं। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवरस। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो जानवर दूसरे जानवरों को मार के उसकी बॉडी को खा जाते हैं उसको हम लोग कैर्निवरस कहते हैं, कैर्निवरस एनिमल्स। और कुछ जानवर जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, घास खाते, पत्ते खाते, फल खाते, उससे हम लोग कहते हैं हर्बीवरस। लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, वो मांस भी खाते हैं दूसरे जानवरों के, और घास फूस सब खाते हैं। तो ये दोनों को जो खाते हैं उनको कहते हैं ऑमनिवर्स एनिमल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रो यानी कौवा, दोनों खाते हैं। ये आपका जानवर का हिस्सा भी खा सकता है, जानवर के बॉडी पार्ट को, और ये अनाज भी खा सकता है, अगर चना वगैरह दे तो वो भी खा सकता है। बियर, भालू एक्सेट्रा, यानी और भी जानवर है, सिर्फ यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल है, ये कौवा है और ये भालू है। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि जानवर जो मरे हुए जानवर का बॉडी खाता है, आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इसका मतलब होता है ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवर का बॉडी को खाता है उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर का मतलब होता है कि गंदगी को साफ करना, यानी मरा हुआ अगर जानवर को नहीं खाएगा तो जो पर्यावरण में एक तरह से प्रदूषण फैल जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ये जानवर उन मरे हुए बॉडी को खाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल जैकॉल, जैकॉल, हैना, वल्चर, ये कुछ जानवर के नाम है जो ये काम करते हैं, जो बॉडियों को खाते हैं। ठीक है, जैकॉल का मतलब होता है शियार, हैना का मतलब होता है लकड़बग्गा। ठीक है, और वल्चर का मतलब होता है गिद्ध एक्सेट्रा, यानी इसके भी अलावा और भी जानवर हो सकते हैं। स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन। ये क्या करते हैं? जंगल को साफ रहने में मदद करते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। जो मरे हुए जानवर अगर कोई नहीं खाएगा तो जंगल में गंदगी फैल जाएगा, इसीलिए ये लोग खा के उसको जंगल को साफ रखते हैं। ये आप जैकॉल देख सकते हैं, उसका फोटो, ये हैना है और ये गिद्ध है। ठीक है, यानी वल्चर। अब पढ़ते हैं कि प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। Nowadays, man hunts animal for his personal benefit and fun.
अभी का जो समय है, अभी क्या करते हैं लोग, यानी इंसान क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। हंट्स एनिमल, हंट्स का मतलब होता है शिकार करना। तो अभी के समय में लोग जानवरों का शिकार करते हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट, यानी कि अपने निजी फायदे के लिए या फिर निजी मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार कर देते हैं। ठीक है, वी शुड टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लाइक टाइगर, पांडा, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए जिनसे इन जानवरों की रक्षा किया जा सके। जैसे कुछ जानवरों का नाम लिखा गया है, टाइगर, पांडा, एलिफेंट एक्सेट्रा। दीज एनिमल हैव बिकम लेस इन नंबर एंड मे वैनिश। तो ये जो कुछ जानवरों का नाम लिखा गया है, इनकी जो संख्या है बहुत ही कम हो गया है, और अगर इसी तरह से शिकार चलता रहे तो हो सकता है कि ये एक तरह से गायब ही हो जाए, मतलब इसकी पूरी आबादी ही खत्म हो जाए। तो हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए जिनसे इन जानवरों की सुरक्षा की जाए, या हमें सरकार को कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए जिनसे इन जानवरों का जो शिकार है वो रोका जा सके। नहीं तो अगर इसके शिकार अगर चलता रहे तो ये हो सकता है कि ये इनकी आबादी ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट रिव्यू में। वाइल्ड एनिमल लीव्स इन जंगल, जंगली जानवर कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। बर्ड्स लीव इन नेस्ट ऑन ट्रीज, पक्षी कहाँ पर रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, और घोंसला कहाँ पर बना रहता है, पेड़ के ऊपर। अ क्रोकोडाइल लीव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। एनिमल लाइक जिराफ, डियर एंड जेब्रा रोम इन जंगल। ये जो कुछ जानवर है ये क्या जंगल में भटकते रहते हैं, इसका मतलब होता है भटकना, रोम का मतलब। ठीक है, इन्हें घर की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर कार्निवरस। जंगल में अधिकतर जानवर क्या है, कार्निवरस। कार्निवरस का क्या मतलब होता है, जो दूसरे एनिमल को मार के उसके बॉडी पार्ट को खा जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लैश ईटर है, मांस खाने वाले जानवर। एनिमल्स दैट ईट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड हार्बीवर्स। वैसे जानवर जो फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, उसे हार्बीवर्स कहते हैं। ठीक है, और वैसे जानवर जो मांस और घास, मतलब फल, पत्ते और मांस को भी खाते हैं, तो उन जानवरों को बोलते हैं ओमनिवर्स। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।